आपको? बस हटा दीजिए भैया। करिए भैया। तो मतलब कैसी लगी पिक्चर आपको? दीदी कुछ तो बताइए, कैसी लगी आपको पिक्चर? हेलो दीदी, कौन सी पिक्चर देख कर एक बार बता तो दीजिए आप आपको। बस हटा दीजिए भैया। 2020 दिल्ली देखिए भैया। तो आप इतना रो क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं दीदी आप? आपको बस हटा दीजिए भैया। कैसी लगी पिक्चर आपको 2020 दिल्ली? आप कैमरा क्यों फेंक रहे हैं? दिल्ली आप कैमरा क्यों फेंक रहे हैं? यही हो जाएगा, नहीं सब भैया, अच्छे से बस। होगा, सबको मिलेगा, अपने अधिकार मिलेगा। बस भैया मैं क्या रिव्यू दे। कैसी लगी आपको? 7 साल की बच्ची को लोग उठा लेते हैं और उसकी माँ को पता है कि उस घर में मेरी बच्ची एक पर्टिकुलर समुदाय ने ले ली है, वो नहीं जा पा रहे उसके पास, उसे वापस नहीं ला सकते। ऐसा दर्द। कैसी लगी पिक्चर आपको बता तो दीजिए दीदी। नहीं भैया, क्या बताएं हम। 2020 दिल्ली देखने के मतलब रो क्यों रहे हो इतना दीदी? भैया जो दर्द उसमें दिखाया गया है, उन लड़कियों को कब मिलेगा जस्टिस? उन 2 लड़कियों का क्या, जो उस मूवी में उनका दर्द बताया है, उस बाप का क्या, जो हमारे भाई बहन वहाँ पे रह गए सेपरेशन के बाद, अगर वो वापस आके ज्वाइन होना चाहते हैं, हमसे नागरिकता मांग रहे, तो उसमें गलत क्या है? मैंने कई अभी रिसेंटली बहुत पिक्चरें देखी, लेकिन आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने बीइंग अ गर्ल मैंने अपने आप को कनेक्ट करा। मैंने देखा कि वो लड़कियाँ कितनी प्रताड़ित हुई है। अधेड़ उम्र के लोगों से उनका ब्याह कर दिया गया, उनका रेप हुआ, उनके साथ दुराचार हुआ, और एक बेबस बाप उनसे सिर्फ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो उनके लिए उसका दर्द दिखाया गया है। 2020 दिल्ली है भैया। तो कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है? नहीं है भैया, लेकिन सच्चाई तो है, दर्द है, सच्चाई है, जो हर कोई मूवी बॉलीवुड की नहीं दिखा पाती। मैंने इससे कनेक्ट करा है और बस मेरे पास शब्द नहीं है। हर हिंदुस्तानी को हमें जुड़ना चाहिए और भैया देखना चाहिए। मैं बीइंग अ गर्ल बहुत टच फील कर रही हूँ। यही हो जाएगा, नहीं सब भैया, अच्छे से बस। होगा, सबको मिलेगा, अपने अधिकार मिलेगा। बस भैया मैं इंसाफ चाहती हूँ। जो हमारे लोग वहाँ फंसे हैं, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए ये मूवी बनाई गई है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे कलाकारों को, इनको भी जस्टिस मिलना चाहिए ताकि ये फिर से कुछ कर सके। अगर इनकी आवाज़ यहीं दब गई तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आई वॉन्ट। रो क्यों रहे हैं दीदी आप? पिक्चर देखने के बाद कोई रोता है क्या? लोग सैयारा के लिए रोते हैं, आप 2020 दिल्ली के लिए क्यों रो रहे हो? नहीं भैया, मैं 2020 दिल्ली के लिए रो नहीं रही, मैं उन लड़कियों के लिए रो रही हूँ जिनका दर्द इस पिक्चर में दिखाया गया है। मुझे किसी पर कोई लेना देना, बस एक ह्यूमन कनेक्शन मुझे दिखा, एक बाप का दर्द दिखा, मैं उसके लिए रो रही हूँ। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पिक्चर में जो लड़कियों के साथ प्रताड़ित उन्हें दिखाया गया है और उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा। एक 7 साल की बच्ची को लोग उठा लेते हैं और उसकी माँ को पता है कि उस घर में मेरी बच्ची एक पर्टिकुलर समुदाय ने ले ली है, वो नहीं जा पा रहे उसके पास, उसे वापस नहीं ला सकते। ऐसा दर्द, इतनी हिम्मत नहीं है। एक माँ बाप रोज उसके चक्कर काट रहे हैं उस घर के कि उस बच्ची को। मैंने बहुत डीप में पढ़ा है भैया, मैंने देखी है, मैंने पूरा, इसलिए मुझे इससे बहुत कनेक्शन। लगभग 100 करोड़ सनातनी देश में, वो क्या कर रहे हैं फिर इस विषय में? उन लोगों को साथ नहीं देना चाहिए? भैया मैं तो हर एक सनातनी से पूछना चाहती हूँ कि आप कर क्या रहे हो? अगर आज आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कल हम क्या करेंगे? नहीं, जवान देख रहे हैं, पठान देख रहे हैं, अश्लीलता वाली पिक्चरें देख रहे हैं, इसमें तो कोई आइटम सॉन्ग भी नहीं है। भैया वही तो बात है कि जो चाहिए वो इसमें परोसा नहीं गया। जो दिखाया है वो धरातल की सच्चाई है, जिससे इंसाफ मिलना चाहिए और मिलेगा। मेरा आज नहीं तो कल आप सब जाइए और देखिए कि एक पर्टिकुलर समुदाय किस तरीके से डोमिनेट करके नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा। बस भैया मैं यही कहना चाहती। अच्छी पिक्चर है। एक तो सबसे पहले जो पता चला कि इंडिया की पहली 1 शॉट मूवी है जो बिल्कुल नहीं लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई ठुमके आइटम सॉन्ग की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इंसाफ के लिए पिक्चर है और जिनमें हकीकत दिखाई जाती है उनमें आइटम सॉन्ग की तो बिल्कुल वो वॉचमैन वाला जो सीन था वो बिल्कुल इतना हकीकत थी, बिल्कुल आ गए थे। और फिर वो जब उड़ाते हैं वो डॉटर की डिमांड वाला, मतलब वहाँ तो बिल्कुल 2 बहनों के साथ, हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहाँ तो बिल्कुल रोना ही आ गया था। उसमें भी पिक्चर में जो कॉमेडी के साथ साथ में जो बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी बताई है, बहुत अच्छी पिक्चर है, सच में सबको देखनी चाहिए। बिल्कुल मैं 5 में से 5 दूंगी। आपकी भी आंखें नम लग रही है। बिल्कुल। एक तो वो वॉचमैन वाला जो सीन था जिसमें वो दोनों बात करते हैं, फिर बाद में बिल्कुल पिता की तरह, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी पंडित वाला जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई अलग नहीं है, सब एक है, वो बिल्कुल फील आ गया था पिक्चर में। बहुत अच्छी मूवी है, सबको लिटरली देखनी चाहिए।
बहुत अच्छी थी और हमारे सभी युवाओं को जरूर देखनी चाहिए। इसमें सोन चिरैया का टॉपिक बहुत ही मार्मिक था और हमारे देवेंद्र मालवीय जी की मेहनत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और मस्ट वॉच मूवी है, अवश्य देखें। बहुत ही हिट होने वाली मूवी। कोई ऐसा सीन जो आपको इमोशनली कर रहा हो? जी हाँ, इसमें सोन चिरैया वाला जो टॉपिक लिया है वाकई आंखों में आंसू लाने वाला था, जिसमें वो अपनी स्टोरी सुनाता है चौकीदार। उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही मार्मिक थी और वाकई हर व्यक्ति जो भी देखेगा उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा और इस चीज़ के लिए देखना ही चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है। ये वाकई हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी सच्चाई है। आपको दुख है उनका? बिल्कुल, अवश्य दुख है और उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए और बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में अगर उन्हें स्थान मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 2020 दिल्ली और इसे देखकर दिल दहल गया। 5 में से कितना देना चाहोगे? 5 आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी थी और हमारे सभी युवाओं को जरूर देखनी चाहिए। इसमें सोन चिरैया का टॉपिक बहुत ही मार्मिक था और हमारे देवेंद्र मालवीय जी की मेहनत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और मस्ट वॉच मूवी है, अवश्य देखें। बहुत ही हिट होने वाली मूवी। कोई ऐसा सीन जो आपको इमोशनली कर रहा हो? जी हाँ, इसमें सोन चिरैया वाला जो टॉपिक लिया है वाकई आंखों में आंसू लाने वाला था, जिसमें वो अपनी स्टोरी सुनाता है चौकीदार। उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही मार्मिक थी और वाकई हर व्यक्ति जो भी देखेगा उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा और इस चीज़ के लिए देखना ही चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है। ये वाकई हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी सच्चाई है। आपको दुख है उनका? बिल्कुल, अवश्य दुख है और उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए और बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में अगर उन्हें स्थान मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी थी और हमारे सभी युवाओं को जरूर देखनी चाहिए। इसमें सोन चिरैया का टॉपिक बहुत ही मार्मिक था और हमारे देवेंद्र मालवीय जी की मेहनत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और मस्ट वॉच मूवी है, अवश्य देखें। बहुत ही हिट होने वाली मूवी। कोई ऐसा सीन जो आपको इमोशनली कर रहा हो? जी हाँ, इसमें सोन चिरैया वाला जो टॉपिक लिया है वाकई आंखों में आंसू लाने वाला था, जिसमें वो अपनी स्टोरी सुनाता है चौकीदार। उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही मार्मिक थी और वाकई हर व्यक्ति जो भी देखेगा उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा और इस चीज़ के लिए देखना ही चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है। ये वाकई हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी सच्चाई है। आपको दुख है उनका? बिल्कुल, अवश्य दुख है और उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए और बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में अगर उन्हें स्थान मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी थी और हमारे सभी युवाओं को जरूर देखनी चाहिए। इसमें सोन चिरैया का टॉपिक बहुत ही मार्मिक था और हमारे देवेंद्र मालवीय जी की मेहनत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और मस्ट वॉच मूवी है, अवश्य देखें। बहुत ही हिट होने वाली मूवी। कोई ऐसा सीन जो आपको इमोशनली कर रहा हो? जी हाँ, इसमें सोन चिरैया वाला जो टॉपिक लिया है वाकई आंखों में आंसू लाने वाला था, जिसमें वो अपनी स्टोरी सुनाता है चौकीदार। उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही मार्मिक थी और वाकई हर व्यक्ति जो भी देखेगा उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा और इस चीज़ के लिए देखना ही चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है। ये वाकई हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी सच्चाई है। आपको दुख है उनका? बिल्कुल, अवश्य दुख है और उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए और बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में अगर उन्हें स्थान मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।